नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 1 जून रविवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। महिला, युवा, किसान सभी के लिए 9 ज़बरदस्त घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, प्रदेश में खाद की बिक्री अब ऑनलाइन होगी। 15 जुलाई के बाद जो भी खाद किसानों को मिलेगी वह ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी। इसके लिए कृषि विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार की ओर से अनुमति मिलते ही योजना को लागू कर दिया जाएगा। दरअसल कृषि विभाग ने खाद आपूर्ति को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर यह बताना होगा कि कितने एकड़ में कौन सी फसल की बिजाई या रोपाई की है। इसके बाद उसी के अनुसार खाद मिल जाएगा। किसानों की ओर से दी गई डिमांड सरकार के पास पहुंचेगी तो सरकार को जानकारी होगी कि किस खाद की कितनी ज़रूरत है, जिसके बाद सरकार समय से खाद की आपूर्ति कर सकेगी। कालाबाजारी पर भी लगेगी लगाम। कृषि विभाग को मिलेगी रिपोर्ट। सरकार की योजना है कि पोर्टल से जब खाद मिलने से कालाबाजारी पर रोक लगेगी। अभी तक जिस इलाके में कितने खाद की ज़रूरत है यह सही पता नहीं चलता था। अब किसानों की मांग के अनुसार ही खाद मुहैया कराई जाएगी। यही नहीं, खाद विक्रेता को भी हर दिन का रिकॉर्ड रखना होगा। खाद की बिक्री भी ऑनलाइन होगी। इससे कृषि विभाग को रोज़ाना की रिपोर्ट मिलेगी। प्रदेश के हर जिले को ज़रूरत के अनुसार मिलेगा खाद। सूत्रों का कहना है कि जिला स्तर पर मांग के अनुसार ही खाद मिलेगा। रिकॉर्ड के अनुसार किसानों की खाद उपलब्ध कराया जाएगा। मांग पहले से पता होगी तो आपूर्ति भी समय से की जा सकेगी। तो हरियाणा में अब ऑनलाइन होगी खाद की बिक्री। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करना होगा पंजीकरण। प्रदेश के 17,50,000 किसानों को समय पर होगी खाद की आपूर्ति। तो ये बड़ी अपडेट योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बड़ी सौगात दी है। राज्य के 22 जिलों में 1 लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती कराई जाएगी। 1 साल पहले प्राकृतिक खेती का लक्ष्य 25,000 एकड़ तय किया गया था। सरकार प्राकृतिक खेती के लिए किसानों का पंजीकरण करने के साथ उन्हें प्रशिक्षण और विभिन्न फार्मों का दौरा भी कराएगी। इसके साथ प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के 220 किसानों को 22 लाख रुपए के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। अब तक राज्य में 1,70,892 किसानों ने प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाई है। करीब 2,63,979 एकड़ क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के पोर्टल पर पंजीकृत कराया गया है। हर जिले से 1 महिला व 30 युवा होंगे प्रशिक्षित। प्रत्येक जिले के 30 युवा किसानों और 1 महिला किसान को जींद के हरियाणा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट और कुरुक्षेत्र के गुरुकुल स्थित प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनका चयन कृषि विभाग के अधिकारी करेंगे। राज्य सरकार किसानों को उन राज्यों का दौरा कराएगी जहां प्राकृतिक खेती को सफलतापूर्वक अपनाकर किसान मालामाल हो रहे हैं। पंजीकृत किसानों के लिए अलग अलग केंद्रों में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने ग्राम स्तर पर प्राकृतिक खेती मॉडल गांव विकसित करने के लिए किसानों, ग्राम सचिव, सरपंच, पंच को प्रशिक्षित करने की योजना तैयार की है। प्रशिक्षण केंद्र का दौरा करने वाले प्रत्येक किसान को 500 रुपये की राशि यात्रा भत्ता के रूप में दी जाएगी। सरकार ने देसी गाय की खरीद के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी योजना शुरू की है। सब्सिडी उन किसानों को दी जाएगी जो प्राकृतिक खेती के तहत कम से कम 1 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं या जिनके पास पहले से देसी गाय नहीं है। साल 2025-26 के लिए 4500 देसी गायों की खरीद पर 13 करोड़ 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। जीटी रोड से सटे गांव में बनेंगे क्लस्टर। सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए क्लस्टर गठन करने का निर्णय लिया। यह क्लस्टर अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, जींद और कैथल जिले में बनाए जाएंगे जो 100 एकड़ जमीन को कवर करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, प्राकृतिक खेती करेंगे 1 लाख एकड़ में किसान होंगे पुरस्कृत। तो ये बड़ी अपडेट, प्रशिक्षण करने वालों को 500 रुपये मिलेंगे। 30 करोड़ का बजट तय। तो ये बड़ी अपडेट योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य कर्मियों पर नया प्रयोग करने जा रही है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जियो फेसिंग बेस्ड हाजिरी लगाने का निर्णय लिया है। तो हरियाणा सरकार का नया प्रयोग, अब स्वास्थ्य कर्मियों की लगेगी जियो फेसिंग बेस्ड हाजिरी। कार्यस्थल के 500 मीटर में कर्मी का होना अनिवार्य है। तो नहीं चलेगा कोई बहाना, 500 मीटर में होना अनिवार्य है। खास बात यह है कि सरकार ने इस ऐप को इसलिए इजाद किया है ताकि शहरों के साथ साथ खासकर दूर दराज के ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके। जियो फेसिंग बेस्ड हाजिरी सिस्टम आने के बाद स्वास्थ्य कर्मी का 500 मीटर के दायरे में रहना जरूरी होगा, तभी वह अपनी हाजिरी लगा पाएगा। अगर वह इससे दूर होगा तो उसकी हाजिरी नहीं लगेगी। हाजिरी न लगने पर सरकार ने क्या एक्शन लेना है इसे लेकर भी खाका तैयार किया जा रहा है। इस प्रणाली को स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए इजाद किया गया है जिसका आगामी दिनों में हरियाणा वासियों को भरपूर लाभ मिलेगा। इसके आने के बाद डॉक्टर
डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का अपनी अपनी लोकेशन पर होना अनिवार्य होगा। अगर कोई टूर पर जा रहा है तो उसे लेकर भी ऐप में प्रावधान किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दायरे में लाने के शुरुआती अनुभव से सबक लेते हुए सरकारी स्कीम में बड़ी फेरबदल करने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार हो गया है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए क्लेवर की योजना पर इसी साल की आखिरी तिमाही में अमल संभव है। सरकार और इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार अब टॉप 500 कंपनियों ही नहीं बल्कि CSR में शामिल सभी 24,000 कंपनियों में PM इंटर्नशिप योजना शुरू हो सकती है। तो बड़े बदलाव की तैयारी। तो ये बड़ी अपडेट। राशि भी बढ़ाई जा सकती है। इंटर्नशिप के लिए मौजूदा उम्र की रेंज 21 से 24 साल को लचीला बनाया जाएगा। इसे 18 साल करने और अधिकतम आयु कंपनियों के विवेक पर छोड़ने का प्रस्ताव है। इंटर्नशिप की अवधि के लिए भी 1 साल तय है, जिसे 6 महीने से लेकर 1 साल कर सकते हैं। प्रतिमाह 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता बढ़ाने पर विचार चल रहा है। इंटर्न रखने वाली कंपनी अपने हिस्से के 500 रुपये प्रतिमाह की राशि अपने यहाँ के समकक्ष इंटर्न के बराबर कर सकेंगे और इसे CSR के खर्चे में ले सकेंगे। स्नातकोत्तर और PhD डिग्री धारक तक को भी रखा जा सकेगा। तो ये बड़े बदलाव जल्दी देखने को मिल सकते हैं PM इंटर्नशिप योजना के तहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। CET के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल पर शनिवार को भी आवेदन हुए। आवेदकों की हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आने वाले पर्सनल सुझाव और मांगी गई जानकारियों को हेल्पलाइन नंबरों पर सुना जा रहा है। CET के लिए 28 मई बुधवार को रात खोला गया था और आवेदक 12 जून की रात तक आवेदन कर सकेंगे। तो CET के लिए पोर्टल पर आवेदन जारी। विजिटर संख्या 12 लाख पार। आयोग का सुझाव अपना मोबाइल नंबर व ईमेल ID आवेदन में भरें। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा में शनिवार को 10 जिलों में जमकर बारिश हुई। तो वहीं आज के लिए भी जहां बारिश की अलर्ट है, येलो अलर्ट आप देख सकते हैं कहां कहां पर है। आज यहां पर बारिश की संभावना है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक व झज्जर। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज 20 जिलों में आसार हैं बारिश के। CBSE ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के लिए पूरक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राहत भरी खबर दी है। जो मुख्य परीक्षा में पास नहीं हो सके या अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, ऐसे सभी निजी उम्मीदवार अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 30 मई से 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को सलाह दी गई कि वे फार्म भरते समय अपने विषय चयन और व्यक्तिगत जानकारी को ध्यान से भरें। एक बार फार्म सबमिट करने के बाद उसे कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कौन कौन कर सकता है आवेदन? जो साल 2025 में CBSE की 10वीं 12वीं परीक्षा में शामिल हुए थे या और कंपार्टमेंट श्रेणी में आए हैं, ऐसे छात्र जिन्होंने पहली परीक्षा पास कर ली है लेकिन अब अपने किसी 1 या 2 विषय के अंक सुधारना चाहते हैं। हालांकि कंपार्टमेंट वाले नियमित छात्र व्यक्तिगत रूप से आवेदन नहीं कर सकते। उन्हें पूरक परीक्षा के लिए आवेदन अपने संबंधित स्कूलों के माध्यम से ही करना होगा। 15 जुलाई से परीक्षा होगी। जुलाई के पहले हफ्ते में एडमिट कार्ड आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आप पढ़ सकते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम की रजिस्ट्रेशन शुरू। तो बड़ी अपडेट। प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शिक्षा विभाग की ओर से कई बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद 1858 निजी स्कूल अब भी शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम के तहत 25% सीटों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं कर रहे हैं। विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए अब अंतिम तिथि 8 जून तय की है। इसके बाद भी जानकारी नहीं देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी है। हरियाणा में कुल 10,744 निजी स्कूल हैं। इनमें से 8,886 स्कूलों ने 26 मई तक पोर्टल पर निजी सीटों का विवरण दे दिया है, लेकिन करीब 17% स्कूल अभी भी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि ये सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित हैं, जिनकी जानकारी स्कूलों की देना जिम्मेदारी है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार कई बार समझाने और समय सीमा बढ़ने के बावजूद कुछ स्कूल इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब की बार विभाग सख्त और 8 जून तक जानकारी नहीं देने वाले स्कूलों को नोटिस देने के साथ साथ मान्यता रद्द करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। तो 4 बार डेट बढ़ी, फिर भी 1,858 स्कूलों ने नहीं बताई RT की सीटें। तो बड़ी अपडेट। 8 जून तक मांगा है जवाब। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो वहीं हरियाणा में 2 लाख से अधिक फाइलें लंबित। गड़बड़ी सुधारने को 10 दिन दिए हैं। हरियाणा में सरकारी फाइलों को ऑनलाइन कर तेजी से निपटाने के लिए शुरू की गई केंद्रीकृत फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सूचना प्रणाली पर 2,36,464 फाइलें लंबित दिख रही हैं। इनमें भी 1,50,059 फाइलें 1 महीने से अधिक समय से लंबित है। इस पर नाराजगी जताते हुए CMO ने 10 दिन का समय देते हुए CFMS पर सही डाटा अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। तो 2 लाख से अधिक फाइलें लंबित। गड़बड़ी सुधारने को 10 दिन दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 1:30 बजे तक की बड़ी खबरें, योजना घोषणा। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना घोषणा आदेश के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा और आपको पता चल जाएगा वीडियो अपलोड होते ही। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके।